ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ज्ञायान् गुणैर् अवरजो अपि अदिते सुतानां लोकान् विचक्रम् इमान् यदथा धियज्ञः क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपच्छलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। ज्ञायान् गुणैरवरजो अपि अदिते सुतानां लोकान् विचक्रम् इमान् यदथा धियज्ञः क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपच्छलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। मेरे साथ पढ़िए। ज्ञायान् गुणैर् अवरजो अपि अदितेः सुतानां ज्ञायान् गुणैर्भरजो सुतानां लोकान् विचक्रम् इमान् यथा धियज्ञः लोकान् विचक्रम् इमान् यदथा धियज्ञः क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपच्छलेन क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपच्छलेन चलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः याच्यामृति चरण प्रभुर्न चाल्यः। शब्दार्थ है ज्ञायान सबसे बड़ा गुण है, गुरु में अवरजः दिव्य, अपि यद्यपि वह ऐसा है, अदिते अदिति के, सुतानाम सभी पुत्रों का, जो आदित्य कहे जाते हैं, लोकान सभी लोग, विचक्र में बढ़कर, ईमान इस ब्रह्मांड में, यत जो, अतः अधियज्ञ श्री भगवान, क्षमाम समस्त पृथ्वी, वामनेन वामन अवतार से, जगृहे स्वीकार किया, त्रिपद तीन पग, छलेन छल से, याञ्चाम भिक्षा ऋते बिना, पति चरण सत्य मार्ग पर चलते हुए, प्रभु भी अधिकारियों द्वारा न कभी नहीं, चाल्य से रहित होना, च्युत होना। भावार्थ है भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी आदित्य के पुत्रों, आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने तीन पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। वाह, मेरे साथ पढ़िए। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी, भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों, अदिति के पुत्रों यानी आदित्यों आदित्य के गुणों से कहीं बढ़कर थे, के गुणों से कहीं बढ़ थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ के रूप में प्रकट हुए। और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया,
समस्त ग्रहों को पार किया, समस्त ग्रहों को पार किया। अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः वे वे पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से सन्मार्ग से चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। संपत्ति नहीं ले सकता। देखो इसलिए याचना की। ये देखो आपको हम क्या वर्णन हुआ था पहले, दिति का। दिति से राक्षस पैदा हुए 2, है ना, और उसकी बहन है अदिति। अदिति से देवता पैदा हुए, कुछ सब पुत्र आदित्य कहलाते हैं क्योंकि आदित्य से पैदा हुए। उनके कनिष्ठ पुत्र के रूप में भगवान खुद पैदा हुए थे। भगवान ऐसे प्रकट होते थे कभी कभी किसी के पुत्र के रूप में। ऐसा भागवतम में बहुत जगह आएगा। भगवान कभी कभी एक खास काम के लिए किसी एक अवतार लेते हैं। और क्योंकि अब सवाल ये है अदिति के ही गर्भ से क्यों आए, क्योंकि अदिति ने भगवान से प्रार्थना की होगी कभी, या कोई पर्पज है भगवान का। कोई कारण ऐसा नहीं होता कि वो कोई परफेक्ट होता है उनका काम, पूर्ण, कहीं कोई गलती होती नहीं। इसलिए आप कहते हैं मैं भगवान थोड़ी हूँ। कोई कहीं आपसे गलती निकलती है तो आप कहते हैं मैं भगवान थोड़ी हूँ, मनुष्य हूँ तो गलती होगी। वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, है ना। अपूर्ण है हमारे 4 चीजें। तो ये अदिति के पुत्र के रूप में आए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामन देव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। बलि महाराज ने अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई और वे ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान देने लगे। फलतः भगवान ने ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। श्री भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बलि ने सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। जब भगवान ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक विष्णु ही है तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की परवाह ना करते हुए मांगी हुई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार श्री भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही नाप ली और बलि महाराज से और अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। जब बलि महाराज को पता चल गया था कि भिक्षुक विष्णु ही है तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की परवाह ना करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार किया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहली 2 पगों में नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उससे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह उनका नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहें। अतः भगवान के लिए सर्वस्व
अर्पित करके अर्पित करके मनुष्य कुछ खोता नहीं, वरन सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं रहती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितना ये है, ये कथा आएगी अष्टम स्कंद में है। पढ़ेंगे आप इसको कि बलि महाराज को जो वहां पर लगता है कि बलि के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा लगता है आपको भागवतम में कहीं कहीं ऐसा लगता है, जैसे जब ये 4 कुमार वैकुंठ गए थे, द्वारपालों ने उनको 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर 2 द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया। अंदर भगवान नारायण थे, रोक दिया तो ये 4 कुमार गुस्सा हो गए। एक तो पहले ये भगवान का भक्त जो है उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, एक तीर इनकी तरफ भी रही और इन्होंने उसको उन दोनों को कहा तुम तो वैकुंठ में रहने लायक हो ही नहीं, वैकुंठ में चोर उचक्के कहाँ से आएंगे? जो भी आएगा भगवान का भक्त होगा, तुमको इतना ज्ञान होना चाहिए और हम भगवान के दर्शन करने आए हैं। ये करके 4 कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र थे ना, 4 कुमार, पता होगा आपको इसके बारे में। 4, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, ये 4 कुमार ब्रह्मा जी ने पैदा किए और उनसे कहा सृष्टि करो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें नहीं करनी है सृष्टि। वो शुरू में निर्विशेषवादी थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे और सारे ब्रह्मांड की यात्रा कोई शक्ति थी उनमें ये, तो वो वैकुंठ चले गए। वैकुंठ हर कोई नहीं जा सकता, कुछ लोगों को भगवान के परमिशन होती है, जैसे नारद है, जैसे एक आध और भी हैं। तो ये चले गए तो उनको कहा कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो और तुमको तो पृथ्वी पर रहना चाहिए, ऐसा, और उनको श्राप दे दिया। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का श्राप तो वापस हो ही नहीं सकता, उसमें थोड़ा उसकी शक्ति कम की जा सकती है लेकिन वो वापस नहीं लिया जाता, ऐसा कहते हैं। तो जब भगवान उनसे बात करते हुए सुन रहे थे, उन्होंने गलती भी अपनी मानी, द्वारपालों ने कहा हमसे गलती हो गई, तो तब भगवान नारायण आए और साथ में माता लक्ष्मी को भी लेके आए वहीं पर। तो 4 कुमार बहुत ही प्रसन्न हो गए भगवान को देख करके। भगवान के पैरों में तुलसी दल और चंदन लगा हुआ था, उसकी खुशबू उनके नासिकाओं में गई और उनके शरीर में परिवर्तन आ गया, विचारों में परिवर्तन क्या आया, वो भक्त बन गए। भक्त बनने का मतलब भगवान के साकार रूप को मानने लगे, क्योंकि देख लिया साकार रूप भगवान का। बहुत अच्छा वर्णन है, 3 स्कंद में आता है, पढ़ेंगे आप, जल्दी ही पढ़ेंगे। तो इसके तो उनको दे दिया, श्राप दे दिया इनको, और भगवान ने उस चीज को मान लिया। उन्होंने कहा कि इनसे गलती हुई है, इनसे गलती का मतलब ये मेरी गलती है क्योंकि ये मेरे सेवक। तो ये 4 कुमार वहां गए थे वैकुंठ और ऐसा करके आए। अब इसके बाद बताऊंगा इससे क्या संबंध है। अब यहाँ पर जो है बलि महाराज इतने बलवान थे। कौन थे बलि महाराज? बलि महाराज थे ये
ये हिरण्यकश्यप के पुत्र, क्या नाम था? पोते पोते हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद के पोते थे बलि महाराज। प्रहलाद के पुत्र के पुत्र। हैं, प्रहलाद के पुत्र के पुत्र। तो ये इतने ताकतवर थे कि ये इंद्र को तो मसल ने हाथ में, इतना इतना बल था। और सारे लोगों के इन्होंने अपने उसमें कर लिए। इंद्र का तो ऑलमोस्ट खत्म ही था इंद्र तो, लेकिन इंद्र भगवान का भक्त है। इनमें क्या कमी थी? ये असुर कुल के थे, राक्षस कुल के थे। वही प्रहलाद महाराज का भी वही था। वह इतने भगवान के महान भक्त थे। और दिति के पोते दिति को क्या कहते हैं, दिति से पैदा हुए थे ये दो राक्षस। और दिति की बहन अदिति है, उससे भगवान पैदा होते हैं। देखो दोनों में फर्क। वो वर्णन था, दिति से गलती हुई थी कुछ। तो ये जब ये करने लगे तो भगवान अपने इंद्र जो है, ये जितने देवता लोग हैं भगवान के भक्त होते हैं, तो इनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने भगवान के पास जाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने वामन रूप में आए, छोटा एक ब्राह्मण के रूप में, कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए, दे दो, भिक्षा मांगी। तो बलि महाराज ब्राह्मण को बहुत दान देते थे, बहुत दानी थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप 3 कदम क्यों, जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब दे सकता हूँ आपको। कहा मुझे 3 ही कदम चाहिए। कहता ठीक है ले लो। और गुरु कौन है असुरों के? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा अरे मत कर ऐसा, ये ब्राह्मण नहीं है। वो तो बहुत ज्ञानी थे शुक्राचार्य, लेकिन असुरों के पुरोहित थे। उन्होंने कहा कि नहीं, असुरों के गुरु थे। उन्होंने कहा मत दो क्योंकि पछताओगे कि ये इस रूप में, विष्णु रूप में, विष्णु वामन के रूप में आए हैं, तो सबल जा। उसने कहा नहीं, इन्होंने मांगा है, मैं मना नहीं कर सकता, दे दिया। और 2 कदम में उन्होंने सारा तीनों लोग को नाप लिया। अब कहा उन्होंने कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने अपना सिर दे दिया, मेरे सिर में रखी, ऐसा। तो इसके बाद जो 8वें स्कंद में इसका वर्णन है, बलि महाराज को बांध दिया गया था। वो लगता है, आप जब पढ़ते हैं आपको वो गलत लगता है, लेकिन क्या भगवान गलती करते हैं? कभी भी नहीं। तो क्योंकि बलि महाराज ने अपने बल के बूते पर सब कुछ अपना करने की जो उनकी क्या कि जो घमंड होता है ना किसी भी राजा का, राजा जीत सकता है कोई भी, लेकिन जो उसमें घमंड कहीं पर आया था उस वजह से बाधा। तो प्रहलाद महाराज भी आए। प्रहलाद महाराज ने बड़ी अच्छी स्तुति भगवान की कि ये गलत नहीं है करके। बलि महाराज को भगवान तो जानते थे। भगवान ने बलि महाराज को कहा तुम सुतल में जाओ। देखिए पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, भीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये इसमें तीसरा तल है अतल, भीतल, सुतल। सुतल स्वर्ग लोक से भी अच्छा है, इतनी सुविधाएं हैं वहां, इतना ऐश्वर्य है वहां, लेकिन वह है नीचे, अधोलोक कहलाता है। वहां इसको दिया, बलि महाराज को सुतल दे, पूरा सुतल दे दिया। और क्या दिया? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा वहां। तो सुतल में बलि महाराज के द्वारपाल भगवान खुद हैं, वामन देव।
और बलि महाराज हर्षमय भगवान का दर्शन करते हैं। और फिर उनको, मुझे अभी पूरा याद नहीं है वो, उनको कहा गया तुम इसके बाद तुम उनको, बलि महाराज को शायद इंद्र का पोजीशन मिलेगा बाद में, कुछ ऐसा वर्णन है। इतना महान जो दिया, तो उनको पूरा सुतल दे दिया। इतना ऐश्वर्य से पूर्ण, अधोलोक में इतना ऐश्वर्य नहीं होता है, लेकिन सुतल में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाता, ये उनको दिया। उसका वर्णन है भागवतम में। ये बलि महाराज, तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते थे। तो दिति का एक पोते का पोता, दिति का, वो भी फिर बाद में भगवान का भक्त हो गया। न अर्थो बलेर अयम उरुक्रम पाद शौचम आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्त्य आत्मानम् अंगमनसा हर्ये अभिमेने। न अर्थो बलेर अयम उरुक्रम पाद शौचम आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्त्य आत्मानम् अंगमनसा हर्ये अभिमेने। मेरे साथ पढ़िए। न अर्थो बलेर अयम उरुक्रम पाद शौचम न अर्थो बलेर उरुक्रम पाद शौचम आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्त्य यो वै प्रतिश्रुतमृते धन्य आत्मानम् अंगमनसा हर्ये अभिमेने। शब्दार्थ है न कभी नहीं, अर्थः की तुलना में किसी महत्व का, बले शक्ति का, अयम यह, उरुक्रम पाद शौचम श्री भगवान के पाद प्रत्याक्षरण से प्राप्त, आपः जल, शिखा धृतवतः सिर के ऊपर धारण करने वाले का, विबुध अधिपत्यम देवों के समान साम्राज्य के ऊपर प्रमुखता, यह जो वह निश्चय ही प्रतिश्रुतम दिया गया वचन, ऋते न उसके अतिरिक्त चिकीर्षत प्रयास किया गया, अन्य कुछ आत्मानम अपना शरीर भी, अंग हे नारद, मनसा मन से, हरि के प्रति, अभिमेने समर्पित, अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। बताइए, मेरे साथ पढ़िए। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले, प्रक्षालित जल धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने
भगवान के तीसरे पग को भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। कोई महत्व नहीं था। हाँ देखिए, क्योंकि वो गुरु ने मना भी किया। कौन थे गुरु? शुक्राचार्य। तो लेकिन दे दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। प्राप्त करने से बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान को विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोह क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय इस सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सके। भगवत गीता 15वें अध्याय का 5-6 श्लोक में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म निंदा नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुखद सुखद सुख दुख संगैर यच्छत मूढ़ा पद्मभ्यम तत् न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस मनुष्य के पास इस जगत के में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक होता है, जितना होता है वो सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ भी ना हो, जिससे वो बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस जगत में तीनों गुणों से संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस शारीरिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वो उतना ही भौतिक मोह से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के अपने आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। स्व अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कम रखने या जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए रखना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताएं न उत्पन्न करके न्यूनतम से संतुष्ट रहना चाहिए। आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप है। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है। अथवा दूसरे शब्दों में ये सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों के ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों के ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता हमें भौतिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित है। भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वो क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत तो आत्मा के संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है।
जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक उठ जाता है, वो ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के उपयुक्त श्लोकों में मिलता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगता है कि वहां सूर्य, चंद्र तथा बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरे ये कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग के बीच से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्त का पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार की और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। जो लोग इंद्रिय तुष्ट के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पल चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्कृत भगवत गीता में है और विस्तृत आख्या श्रीमद् भागवत में है। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। देखो सब कुछ दे दिया भगवान ने, जबकि गुरु कह रहा है अरे बच क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, मत कर, दे दिए सब कुछ भगवान। और ऐसे ही भगवान को आप सारा कुछ भी अपना दे दें तो इसका मतलब आप लूजर नहीं हैं, आप गेनर हैं कि आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतम आत्मसतत्वदीपं यद वासुदेव शरणाभिदुरञ्जसैव। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतम आत्म सतत्वदीपं यद वासुदेव शरणा विदुरञ्च सैव। मेरे साथ पढ़िए। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्ध तुभ्यं च नारद भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतम आत्मसतत्वदीपं यद वासुदेव शरणा विदुरञ्च सैव। शब्दार्थ है तुभ्यम तुमको, च भी नारद, हे नारद, वृषम अत्यंत सुंदर ढंग से भगवान श्री भगवान विवृद्ध विकसित भावेन दिव्य प्रेम से साधु साधु आप परितुष्ट परिभाति संतुष्ट उवाच कहा योगम सेवा ज्ञानम ज्ञान च भी भागवतम भगवान तथा उनकी भक्ति का विज्ञान आत्म स्व सत्वम समस्त विवरणों सहित दीपम अंधकार में प्रकाश की भांति यत जो वासुदेव शरणा भगवान वासुदेव के शरणागत विदुहु उन्हें जानते हैं अंजसा भली भांति एवं उसी रूप में। हे नारद, तुम्हें भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना नारद से, हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने
अपने हंसावतार में अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का उन्हें तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था। अत्यंत ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। भक्त तथा भक्ति दो परस्पर संबद्ध पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्ति में सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन परम भक्त भी था। बात यह है कि सभी जीवात्माएं स्वभावतः परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षातः कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी हैं। अतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वेच्छ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करना पहली योग्यता है। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। तो ऐसी शुद्ध प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद्य स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होगी और जो दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं। भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवतम में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता है और श्रीमद् भागवत इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख है कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दो उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। जैसा कि भगवत गीता 7.11 में कहा गया है कि वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। चक्रम च दिव्य चक्रम च दीक्ष पढ़ूंगा माता जी, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भगवान के ये जो हमें स्वभाव होता है, आप हमें स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र हैं उस करने के लिए। ये स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता मतलब मनमाने ढंग से काम करने की नहीं है। जो विधि विधान बनाए गए हैं हमारे लिए मनु संहिता में, वही हमको करने हैं। जो क्या करनी है क्या अकरणी है यह हमको पता होना चाहिए। और जब भक्ति मार्ग पर हैं तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अकरणी तो हट जाते हैं फिर। तो ये बताया गया है इसमें। 20वां श्लोक है,
चक्रम च दिक्स्व विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपश्च उशतीं प्रथयन् चरित्रे चक्रम च दिक्स्व विहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपश्च उशतीं प्रथयन् चरित्रे। मेरे साथ पढ़िए। चक्रम च दिक्स्व विहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं राजसुमं व्यदधात् सुकीर्तिम् तत्ते त्रिपश्च उशतीं प्रथयं चरित्रे। ते त्रिपश्च उशतीं प्रथयं चरित्रे। शब्दार्थ है चक्रम भगवान का सुदर्शन चक्र, च भी दिक्षु समस्त दिशाओं में, अविहतम किसी रोक टोक के बिना, दशसु दसों दिशाएं, स्वतेजः व्यक्तिगत पराक्रम, मन्वंतरेषु मनु के विभिन्न अवतारों में, मनुवंशधरः मनुवंश के वंशज रूप में, विभर्ति शासन करता है, दुष्टेषु दुष्टों पर, राजसु उस प्रकार के राजाओं पर, दमम उत्पीड़न, व्यदधात संपन्न किया, स्वकीर्तिम अपना यश, सत्य सत्यलोक में, त्रिपृष्ठे तीनों लोकों में, उशतीम महिमामय, प्रथयन स्थापित, चरित्र गुणों द्वारा। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था। और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। ये भी भगवान का मनु अवतार जो होता है, मनवंतर, ये 6 अवतार जो भगवान के होते हैं उनमें से भी मनवंतर अवतार भगवान का होता है ना। लीला अवतार है और शक्ति अवतार है, ऐसे मनवंतर अवतार होता है मन के रूप में। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अत्रि मोहतक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंध में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में
420 मनु और एक वर्षों में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और ये महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसार जो भगवान के एक चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर होते हैं, उनमें भगवान के अवतार किस तरह कार्य करते हैं। मनंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं, जो सुदर्शन चक्र से दुष्ट को दंड देते हैं। मनंतर अवतार भगवान के दिव्य महिमा का प्रसार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो एक महीने में 420 और एक वर्ष में 5040 और 100 वर्ष में 5,04,000 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में। और मनवंतर अवतार भगवान का मनु के रूप में भगवान शासन करते हैं। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुषां आसुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृत आयुर अवरुन्ध अवावरुन्ध आयुष्य वेदम अनुशास्ते अवतीर्य लोके। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिम् सैवाम कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुषां रुज आसुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृत आयुर अवावरुन्ध आयुष्य वेदम अनुशास्यति अवतीर्य लोके। मेरे साथ पढ़िए। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिः धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुषां रुज आसुहन्ति नाम्ना नृणां पुरुषां आसुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृत आयुर अवावरुन्ध यज्ञेन भागम् अमृतायुरावरुन्ध यज्ञे च भागम् अमृत आयुर अवावरुन्ध यज्ञे च भागम् अमृत आयुर अवावरुन्ध यज्ञेन भागम् अमृतायुरावरुन्ध आयुष्य वेदम् अनुष्यति अवतीर्य लोके। आयुष्य वेदम् अनुशास्त्र अवतीर्य लोके। शब्दार्थ धन्वंतरी नामक अवतार च तथा भगवान श्री भगवान स्वयं स्वतः कीर्ति साक्षात कीर्ति नामना नाम से नृणां पुरुषां रोग जीवात्माओं के रुजह रोग आशु तुरंत हंति अच्छा करता है। यज्ञ में च भी भागम भाग हिस्सा अमृत आयु उम्र अव से अवरुद्धे प्राप्त करता है। आयुष्य जीवन काल का वेदम ज्ञान अनुशास्ति निर्देश करता है। अवतीर्य अवतार करके लोके ब्रह्मांड में। अपने धन्वंतरी अवतार में
भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। मेरे साथ पढ़िए, अपने धन्वंतरी अवतार में धन्वंतरी धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह वेद ज्ञान वेदों में वर्णित है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। अतः जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उसमें वर्णित है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती हैं। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भवो सदी भी है। इसका अर्थ है भव रोगों से बचाव का स्रोत। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण आचार्य। तो धन्वंतरी अवतार भगवान का हुआ, जिससे आपका आयुर्वेद की स्थापना हुई। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा।